वेलकम टू ब्राइट भारत न्यूज। न्यूज देखने के लिए ब्राइट भारत न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान में श्रीलंका के हालात। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन हम श्रीलंका के हालात की तरफ जा रहे हैं। IMF ने तिगनी का नाश नचा दिया और पैसे भी नहीं दिए। आलमी इदारा नाक से लकीरें निकलवा चुका। हमने वो शराइत भी माननी जिनकी मुखालफत करते रहे हैं। अच्छा, वो जो 2 किस्तें इकट्ठी दी जानी थी, वो एक भी किस्त अब नहीं मिल रही। ये जो श्रीलंका वाली बात बार बार हमारे यहाँ हो रही है और इसको बहुत मेरे ख्याल से गहरे अंदाज में दुनिया इसको देख रही है कि पाकिस्तान से ये श्रीलंका ये अचानक क्यों शुरू हो गया। तो तिगनी का नाश भी नचा दिया और नाक से लकीरें भी निकलवा दी, लेकिन अभी तक उन्होंने हमें कर्जा नहीं दिया। IMF के साथ मामला तय नहीं हो रहे। मैं बार बार ये बात दोहराता हूँ जोर देके। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बाकी कई कंट्रीज में भी यही कहा जा रहा है कि क्योंकि चाइना से पाकिस्तान ने भी बहुत ज्यादा लोन्स उठा रखे हैं, तो बहुत पॉसिबल है कि पाकिस्तान की भी यही हालत हो जाए, श्रीलंका बनने जा रहा है। अल्लाह ना करे कि कभी ऐसी सूरत पाकिस्तान में बने। लेकिन मुझे आज किसी ने बाहर से ही बताया कि जो साइबर डोमेन है पाकिस्तान का, उसमें बात चल रही है कि जी हमसे तो श्रीलंका के लोग ही अच्छे हैं, ठीक है, जिन्होंने गैरत का मुजाहरा किया। इस तरह की बातें जब आप कह रहे हैं कि डिफॉल्ट होने के नजदीक पाकिस्तान भी पहुंच गया है, जैसे श्रीलंका डिफॉल्ट हुआ है, तो इसका तो मतलब है कि यहाँ पे भी तबाही सर पे खड़ी हुई है। होम मिनिस्टर ने एक ऐसी स्टेटमेंट दी है कि जो पाकिस्तानियों के सरों पर बम बन के गिरी है। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जियो और जंग इसको हेडलाइन के तौर पर पब्लिश कर रहे हैं और ख़बर ये है कि तिगनी का नाच नचाने के बावजूद IMF ने कर्जा नहीं दिया। होम मिनिस्टर राना सनाउल्लाह का ये कहना है कि हमें तिगनी का नाच नचा दिया। तिगनी का नाच नचाने के बावजूद, हमारी नाक से लकीरें निकलवाने के बावजूद IMF ने कर्जा नहीं दिया अभी तक। अब कर्जे की किस्त क्यों नहीं मिली? जो फंड्स हमें मिलने थे वो क्यों नहीं मिले? कुछ दिन पहले अगर आपको याद हो तो मिफ्ता इस्माइल फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा था कि अब पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने के ख़तरे से निकल चुका है, इस खतरे से हम बाहर आ गए हैं और इसकी वजह यह है कि IMF के प्लान वो फाइनल हो गया है और वो अप्रूव हो गया। अब सिर्फ ये नहीं कि हमें कर्जा मिलेगा, बल्कि अमाउंट डबल होगी और इसके अलावा 2 किस्तें इकट्ठी दी जा रही हैं। अच्छा, वो जो 2 किस्तें इकट्ठी दी जानी थी, वो एक भी किस्त अब नहीं मिल रही। और उसमें मैंने आपको बता दिया कि उनकी स्टेटमेंट क्या है, और मैंने आपको इसीलिए ये भी बता दिया कि ये कहाँ पर पब्लिश हो रहा है। वो ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और वहाँ पर उनसे जब ये सवाल किया गया IMF के मुतालिक कि IMF के प्लान का क्या है, किस मरहले में और क्या है, तो वहाँ पर उनका ये कहना था कि IMF ने हमसे वो तमाम शराइत मनवाई हैं जो कंडीशंस हम नहीं मान सकते थे। इतनी सख्त और मुश्किल शराइत हमसे मनवाई गई हैं जो हम नहीं मानना चाहते थे और नहीं मान सकते थे, लेकिन हमने उनकी वो वाली कंडीशंस भी मानी हैं। तो तिगनी का नाच भी नचा दिया और नाक से लकीरें भी निकलवा दी, लेकिन अभी तक उन्होंने हमें कर्जा नहीं दिया। तो क्या IMF का प्लान हमें नहीं मिल रहा? मिफ्ता इस्माइल को चाहिए कि वो आएँ और वो बताएं कि उन्होंने जो बात कही थी कि हम डिफ़ॉल्ट होने के ख़तरे से बाहर निकल चुके हैं, वो बात सही नहीं है। क्या वो बात गलत है? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर बताएं कि अभी तक क्यों नहीं हमें फ़ंड्स मिले, और अगर अभी आगे मिलने वाले हैं तो वो भी बता दें। मतलब इसकी डिटेल तो फिर बतानी चाहिए ना फाइनेंस में। अच्छा, अगर किसी और तरफ से ही बात आई होती, मतलब अगर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बात की होती तो हम उस पर यकीन ना करते। हम इस वजह से ना यकीन करते, हम कहते कि देखिए वो तो अपोजिशन में है, वो तो बात खिलाफ करेंगे, वो तो पहले ही ये बात कर रहे हैं कि देखिए ये लोग जो हैं मुल्क को उस तरफ लेकर जा रहे हैं कि जहाँ पे श्रीलंका की तरफ बढ़ता हुआ ये मुल्क नज़र आ रहा है। हम उनकी बात ना मानते, लेकिन बात ये है कि ये बात एक क्रेडिबल सोर्स से आई है। क्रेडिबल सोर्स का मतलब ये है कि हुकूमत से आई है। अब गवर्नमेंट तो यही चाहेगी ना कि फौरी तौर पर ये कर्जा मिले, ताकि देखें बड़ी तारीफ़ की जा रही थी, ये भी बात है कि इस बात की तारीफ़ की जा रही थी कि इमरान खान की हुकूमत 4 सालों में मुल्क को डिफ़ॉल्ट पर ले आई और इस हुकूमत ने 2-3 महीनों के अंदर आते ही इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया, उस ख़तरे से, और बड़ी कोशिशें की गई और वो कामयाब हो गई। अब इमरान खान ये सुनते ही वो तो उछल के उठ खड़े हुए होंगे और उन्होंने कहा होगा कि बस अब इनके पीछे पड़ जाओ और एक को नई मूवमेंट का आगाज़ होगा कि देखें इन्होंने पाकिस्तान को श्रीलंका की तरफ ले जा रहे हैं, पहुंच चुके हैं। क्योंकि इसी के साथ शाह महमूद कुरैशी हैं, उनकी स्टेटमेंट भी आ गई है और उन्होंने ये कहा है कि अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन हम श्रीलंका के हालात की तरफ जा रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज खबरदार किया है कि हालात श्रीलंका जैसे होंगे। ये जो श्रीलंका वाली बात बार बार हमारे यहाँ हो रही है और इसको बहुत मेरे ख्याल से गहरे अंदाज में दुनिया इसको देख रही है कि पाकिस्तान से ये
श्रीलंका और श्रीलंका और श्रीलंका ये अचानक क्यों शुरू हो गया। अल्लाह ना करे कि कभी ऐसी सूरत पाकिस्तान में बने, लेकिन मुझे आज किसी ने बाहर से ही बताया कि जो साइबर डोमेन है पाकिस्तान का, उसमें बात चल रही है कि जी हमसे तो श्रीलंका के लोग ही अच्छे हैं, ठीक है, जिन्होंने गैरत का मुजाहरा किया। इस तरह की बातें बहुत मॉनिटर हो रही हैं चीज़ें, और वो देखा जा रहा है सारा। मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि दो चार बातें सियासत में। एक तो ये कि ज़रा हम देख लेते हैं कि ना इस वक्त कहाँ पे मुल्क खड़ा हुआ है। IMF के साथ मामला तय नहीं हो रहे। मैं बार बार ये बात दोहराता हूँ जोर दे के। IMF ने डू मोर के मुतालबे रखे हुए हैं, और उनके साथ हमारा जो इनिशियल एग्रीमेंट होना था, इनिशियल जो कि अभी तक उस पर उन्होंने कंडीशंस डाली हुई हैं कि जी आपने गैस का बिल नहीं बढ़ाया। जो हुकूमत कह रही है कि जी बिजली गैस की हम 17 तारीख गुजर जाए उसके बाद एकदम बढ़ा देंगे। उनकी तरफ से अच्छा जी आप, मतलब वो बहुत सी बातें जो उनसे आखिरी मुलाकातों में भी कमिटमेंट्स की गई थी वो भी नहीं पूरी हुई। उसके नतीजे में उनकी तरफ से अभी तक वही है कि उनकी तरफ से वो जिसको कहते हैं ना कि आपने ये बातें आप करके हम हमारे पास आए तो फिर हम कुछ आपको भेजें कि जी, मतलब अभी हवा में है कि मुआहदा हो गया और मुआहदा नहीं हुआ और ये हो गया और गिरिल से निकल गई, सारा हवा में चल रहा है। और इसी दौरान जो है वो हुकूमत जो है उसमें ये बेचैनी पैदा हो रही है। अगर पाकिस्तानी है जो उनसे वो 100 बल्कि 1000 जूते खाने के बाद भी वोट करने के काबिल नहीं है, तो इसका मतलब है कि श्रीलंका वाला हमसे बहुत बेहतर लोग हैं अगर वो पॉलिटिकली कॉन्शियस है, क्योंकि पाकिस्तानियों के साथ भी कोई कम नहीं हो रही। पाकिस्तान नहीं, की जब आप कह रहे हैं कि डिफॉल्ट होने के नजदीक पाकिस्तान भी पहुंच गया है, जैसे श्रीलंका डिफॉल्ट हुआ है, तो फिर उसमें कोई अच्छी बात तो नहीं है। इसका तो मतलब है कि यहाँ पे भी तबाही सर पे खड़ी हुई है। फिर तो शाह महमूद कुरैशी सही कह रहे हैं, तबाही सर पे खड़ी हुई है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, मैं बिल्कुल यही कह रहा हूँ। इसीलिए मैंने कहा कि अगर इस एक काम में जो पॉलिटिकली कॉन्शियस लोग होते हैं और जो अपने हकूक के लिए आवाज उठाते हैं और जो अपने राइट्स के लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं और तैयार हो जाते हैं, अगर पाकिस्तानी ये करें श्रीलंकन की तरह, तो फिर ये बहुत अच्छा होगा।